क्लास 12th हम लोगों ने आरोह में पहलवान की ढोलक प्रकरण पढ़ा है। अब हम लोग बितान में जो लास्ट प्रकरण है आपका एन फ्रैंक का लिखा हुआ, उसकी डायरी का कुछ अंश है, उसको पढ़ लेते हैं। बितान का ये लास्ट प्रकरण है आपका। एन फ्रैंक के बारे में आप जानते ही हैं। एन फ्रैंक एक 15 साल की बच्ची थी जिसने हिटलर के जिस समय ये यहूदी थी और हिटलर के अत्याचार से पीड़ित यहूदियों की क्या मनोदशा थी, किस तरह उनको भागना पड़ता था, इन सारी चीज़ों को उसने लोगों के लिए नहीं लिखा था क्योंकि उसका अपना कोई फ्रेंड नहीं था, दोस्त नहीं था। तो वो अपनी बातें अपनी डायरी से शेयर करती थी और डायरी को उसने किट्टी नाम दिया था। किट्टी संबोधित करके उसने अपनी पूरी डायरी को लिखा। तो उसी का है ये जीवन परिचय। इसका एक बार पढ़ देते हैं। एन फ्रैंक का जीवन परिचय। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ। यह अपने माता पिता, बड़ी बहन मार्गोट के साथ हॉलैंड के यहूदी परिवारों की तरह अकल्पनीय यंत्रणाओं मतलब होता है पीड़ाओं के साथ गुजरी। यह अपने परिवार के साथ 2 जून 1942 से लेकर 4 अगस्त 1944 तक गुप्त आवास में रही, मतलब छुपी रही, अज्ञात। 4 अगस्त 1944 को ये लोग अपने साथियों के साथ नाजियों द्वारा पकड़ लिए गए। 1945 में इसकी नाजियों के यातना गृह में अकाल मौत हो गई। प्रमुख रचना पहले 1947 में डच में तथा बाद में अंग्रेजी में 1952 में प्रकाशित कृति द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। इस डायरी में एन फ्रैंक ने ये चिट्ठियाँ अपनी उस गुड़िया को लिखी जो अच्छे दिनों में उसे जन्मदिन पर उपहारों में मिली थी। साहित्यिक विशेषताएं। एन ने इतिहास को बिगाड़ने और बदलने वाले युद्धों का मार्मिक और जीवंत वर्णन किया। इस लड़की ने गुप्त आवास में बिताए गए दिनों को डायरी के रूप में पीड़ा, भय, आतंक, प्यास, हमले और मारे जाने का डर, सपने, कल्पनाएं, एकांतवास की पीड़ा, जरूरतें, हंसी मजाक और यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का लोमहर्षक जीवंत दस्तावेज है। इसकी डायरी से पता चलता है कि युद्ध इतिहास को बनाते, बिगाड़ते और बदलते हैं। ये ऐसे नासूर हैं जिसकी टीस आने वाली कई पीढ़ियों को झेलनी पड़ती है तथा सभी की मानसिक व आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। भाषा शैली। इस नन्ही लेखिका ने मूलतः डच भाषा में लिखा। इसकी डायरी पत्रों के रूप में है जो किट्टी नाम से गुड़िया को लिखी गई है। भाषा तथा शैली इसकी सारी भावनाओं, पीड़ाओं, कल्पनाओं, जुल्मों तथा व्यवस्थाओं को प्रकट करने में सक्षम है। ये लड़की जो डायरी लिखी थी वो कभी ये नहीं जानती थी कि उसकी डायरी इतनी फेमस हो जाएगी और लोग इसको इतनी अधिक प्रमुखता देंगे, क्योंकि ये छोटी सी बच्ची थी और इसका अपनी माँ से बनता नहीं था। बहन मार्गोट से बातचीत होती थी जिसे वो अपनी बातों को शेयर करती थी और उसका एक दोस्त था पीटर जिससे वो अपनी बातों को शेयर करती थी। तो इसके बाद उसके पिता से थोड़ी बनती थी, बाकी लोगों के साथ उसको तालमेल बिठाने में दिक्कत होता था। जो एन थी वो थोड़ी मुँहफट थी। मुँहफट मतलब उसको जो चीज़ अच्छा नहीं लगता था वो बोल देती थी, जो चीज़ उसे नहीं करना होता था वो नहीं करती थी। तो ये लोगों को बुरा लगता था कि वो कुछ कहती नहीं है, लोगों की भावनाओं को नहीं समझती, जो मुंह में आता है बोल देती है। लेकिन एन का कहना है कि मैं जैसी हूँ वैसे ही दिखना चाहती हूँ, मेरे अंदर जो है वही मैं बताती हूँ, मैं जबरियन कोई काम नहीं कर सकती, मुझे अपने तरीके से रहना अच्छा लगता है। तो इन सारी चीज़ों को उसने उकेरा है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो जैसी है वैसी ही दिखना चाहती है, बनावटीपन उसके अंदर नहीं है। एक चीज़ और है, एन फ्रैंक जब लोगों से डांट एन खा लेती है, रात को सोते समय वो स्वनिरीक्षण करती है, अपने को देखती है, पर डे अपने को देखती है कि आखिर उसको लोगों ने क्यों डांटा, उसकी अपनी गलती थी या लोगों ने बेवजह डाल दिया। यदि उसकी अपनी गलती होती थी तो वो उसे सुधारने की कोशिश करती थी, यदि लोग बेवजह डांटते थे तो उसे बुरा लगता था। इसके बाद उसने लिखा है कि वो लोग गुप्तावास में कैसे रहे, किन किन समस्याओं का पालन करना पड़ा और क्यों इन लोगों को घर कुछ दिन बाद छोड़ना था। लेकिन हिटलर के शिविर से इसकी बहन मार्गोट के लिए बुलावा आ गया था उसको भेजने के लिए, इसलिए इन लोगों को अचानक ही अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसको आगे हम इसकी डायरी का जो हिस्सा दिया है उसमें पढ़ेंगे।